क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करें हम फ्रॉम एक्सरसाइज 5B से। अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा मिस्टर गो नाम के एक बंदे की अर्निंग इनकम है वो है $1,85,000, जिसमें से उसको ये कुछ चीज़ों पे रिलीफ दिया गया है जिनमें टैक्स नहीं लगना। उसमें से पहली चीज़ है पर्सनल रिलीफ जो कि $3,000 का है। चाइल्ड रिलीफ दिया गया है 4,000 पर चाइल्ड। पेरेंट रिलीफ दिया गया है $5,000 पर पेरेंट। CPF कंट्रीब्यूशंस के नाम पे $18,600 पर इसको टैक्स की छूट है, यानी कि इन सब चीज़ों पर इसको टैक्स की छूट है। अच्छा, इस इनकम में से तो जो टोटल ये छूट है उसके बाद जो रहता है उसमें से भी $1,20,000 पर टैक्स फिक्स है। $7,950, $7,950 की इसका टैक्स फिक्स है $1,20,000 पर। लेकिन उसके बाद जो रहते हैं रिमेनिंग जो हैं उस पर इसको 15% का टैक्स चार्ज किया जाता है। अब हमने ये फाइंड करना है कि ये टोटल कितना टैक्स पे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिलीफ के जो पैसे हैं टोटल वो कितने हैं। अब यहाँ पे पर्सनल रिलीफ के नाम पे इसको 3,000 पर रिलीफ है। चाइल्ड के नाम पे इसको चाइल्ड रिलीफ में इसको 4,000 पर चाइल्ड है और इसके पास एक ही बच्चा है। ये भी बुक में नोटेबल है, गिवन है कि इसको एक ही बच्चा है। चाइल्ड रिलीफ उसके बाद 5,000 पर पेरेंट है, लेकिन इनके दोनों ही पेरेंट हैं तो 5,000 और 5,000 ये 10,000 हो जाएंगे, यानी कि 10,000 क्योंकि 5,000 पर पेरेंट गिवन डेटा है तो ये 10,000 हो जाएंगे। अब ये जो पैसे हैं उसके बाद ये 18,600 CPF कंट्रीब्यूशन पर भी इनको रिलीफ है तो प्लस 18,600 ये हम टोटल करेंगे इन पैसों पर इनको रिलीफ हैं। तो ये बन रहे हैं 4 और 7 और ये 10, 17 और 18, यानी कि 35,600 $। अब इनकी जो टोटल इनकम है 1,85,000, उसमें से 35,600 पर इनको रिलीफ है, कोई टैक्स नहीं है। तो सबसे पहले हम ये 1,85,000 से माइनस कर लेंगे 35,600 इज़ इक्वल टू, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 1,49,400। ये 400 हमारे पास आ रहा है तो 1,49,400 जो रहते हैं उन पर इनको टैक्स पे करना है। अब उसमें से भी 1,20,000 का टैक्स जो इनका है वो फिक्स है $7,950, ये इनका टैक्स फिक्स है 1,20,000 पे। तो 1,20,000 अगर हम माइनस करें 1,49,400 में से तो बाकी जो अमाउंट हमारे पास रहता है वो है $29,400, यानी कि इन पर 29,400 पर इनको 15% के हिसाब से टैक्स चार्ज किया जाता है। ये 2 0 और ये 100 आपस में कट हो जाएंगे। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 15 4 दा 60 का 0, 6 ऊपर रखेंगे। 15 9 दा 135 प्लस 6 141 का 1 यहाँ पे रखेंगे, 14 ऊपर। 15 2 दा 15 2 दा 30 प्लस 14 ये हो जाएंगे 44, यानी कि $4,410 इनको यहाँ पे टैक्स लग रहा है। तो अगर ये टैक्स तो यहाँ पे इनको लग रहा है, लेकिन ये जो है वो भी हम इसमें प्लस करेंगे क्योंकि उन्होंने हमसे टोटल टैक्स जानना चाहा है, हमें टोटल टैक्स फाइंड करना है। तो ये हम इसमें प्लस कर देंगे $7,950। तो इन दोनों को टोटल करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर है वो है $12,360, यानी कि इनको टोटल जो टैक्स पे करना है वो है $12,360। क्वेश्चन नंबर 11 में डेटा जो गिवन है अकॉर्डिंग दैट
एनुअल वैल्यू किसी भी प्रॉपर्टी की जो होती है उन पर उनको 10% का टैक्स चार्ज होता है। तो किसी बंदे की फ्लैट की वैल्यू है $28,800 और उनको इस पर 10% का एन्युअली टैक्स चार्ज होता है, लेकिन हमने 6 मंथ का टैक्स फाइंड करना है, यानी कि एन्युअली यानी कि 12 महीने का, टोटल 12 मंथ्स का, लेकिन हमने 6 मंथ का जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे $28,800 का 10% क्या होता है। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे। तो ये सेम 20 और ये 100 आपस में कट हो जाएंगे और बाकी रह जाएंगे 2880, यानी कि एक ज़ीरो जो है वो वापस आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो पूरे साल में इनको टैक्स लग रहा है $2,880, लेकिन हमने फाइंड करना है 6 मंथ का। तो 6 मंथ आधा होता है, तो हम इसका आधा कर लेते हैं। डिवाइड बाय 2 इज़ इक्वल टू $1,440, यानी कि आधा हो गया 6 महीने का टैक्स जो इनको चार्ज हो रहा है, यानी कि 6 महीने का जो इनको टैक्स चार्ज करना है वो है $1,440। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।